मैं कुछ अंश पढ़ूंगा इस उपन्यास से, महापथ से। पहले भूमिका के 1-2 पृष्ठ, बस, ज्यादा नहीं, जिससे कि हम जब बात करते हैं, इसके सृजन की बात करते हैं, तो सृजन प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि से हम अवगत हो सके। भूमिका में आया है श्री आदि शंकराचार्य, अपने युग की महानतम विभूति थे। प्रस्तुत उपन्यास महापथ उन्हीं के असाधारण अद्वितीय चरित्र और कृतित्व पर आधारित इस लेखक का एक विनम्र प्रयास है। उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया। 12 वर्ष की आयु तक वे सर्वशास्त्र वेत्ता बन गए। 16 वर्ष में उन्होंने भाष्यों की रचना कर डाली और 32 वर्ष की आयु में उनका महाप्रयाण हुआ। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवित्, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिर्भयति। स्वामी के विचार कुछ इस प्रकार और इस बात प्राकट्य दर्शन, एक बालक के विषय में कहा जाता है कि उसने 16 वर्ष की आयु में अपना समस्त लेखन कार्य, भाष्य रचना आदि संपूर्ण कर लिया था। यह असाधारण बालक शंकराचार्य थे। इस 16 वर्षीय बालक द्वारा लिखे गए ग्रंथ आधुनिक जगत के लिए महान आश्चर्य है। और ऐसा ही था वह बालक। उसकी अभिलाषा यही थी कि भारतवर्ष में पुरातन पावन परंपराओं का पुनः स्थापन हो। विचार करने की बात है कि उस बालक के सन्मुख कितना महान कार्य था। आचार्य शंकर ने वेदों के सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा की। अनेक अनुयायी उन्हें शिव का अवतार मानते हैं, ऐसा लिखा है स्वामी विवेकानंद। आगे भूमिका में व्यक्त किया है, आदि शंकराचार्य के उस समय के सबसे प्रबल विरोधी प्रायः बौद्ध ही थे, जो वैदिक धर्म के समस्त रूपों का विरोध करते थे। यद्यपि देखा जाए तो बौद्ध धर्म का सार तत्वतः वेदांत दर्शन से भिन्न नहीं है। आचार्य शंकर ने अपनी दिव्य वाग्मिता से बौद्धों और अन्य वेद विरोधी संप्रदायों के लोगों को पराभूत किया। उनमें से अधिकांश तो उनके अनुयायी बन गए। अद्वैत वेदांत की महिमा और श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित कर देने के बाद आचार्य शंकर ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, 4 शांकर मठ। उत्तर में हिमालय बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ और पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। इन शांकर मठों में उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को उनका पीठाधिपति नियुक्त किया। आज भी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये चारों मठ वैदिक विद्या के केंद्र हैं, जहां पर सहस्त्रों ज्ञानार्थी और जिज्ञासु आते जाते रहते हैं। आदि शंकराचार्य ने सन्यासियों की 10 सुविख्यात श्रेणियां भी स्थापित की थी, जो थी गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर नाम से प्रसिद्ध है।
ब्रह्मसूत्र 11 प्रमुख उपनिषदों और भगवत गीता पर भाष्य अर्थात संपूर्ण व्याख्यात्मक ग्रंथ लिखकर आदि शंकराचार्य अमर हो गए। आचार्य शंकर निर्विवाद रूप से वेदांत दर्शन के सबसे महान आचार्य। उन्होंने अपनी उत्तर मीमांसा द्वारा वेदांत का सार लेकर उस अद्भुत अद्वैत तत्व ज्ञान को प्रतिपादित किया जो कि उपनिषदों में निहित है। उन्होंने ब्रह्म विषयक परस्पर विरोधी व्याख्याओं में ऐक्य स्थापित कर यह दर्शाया कि चिरंतर सत्य केवल एक है। आचार्य श्री ने अनेक मौलिक आध्यात्मिक ग्रंथों की भी रचना की जो उनकी प्रखर मेधा और अगाध ज्ञान के परिचायक होने के साथ साथ साधकों के लिए आवश्यक पथ प्रदर्शक है। आचार्य श्री यद्यपि पूर्णतः अद्वैतवादी थे, किंतु उनका अंतःकरण प्रगाढ़ भक्ति भाव से आपूरित था। इस संबंध में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों के रूप में उनके द्वारा रचे गए अद्वितीय स्तोत्र भक्ति एवं वैराग्य की भावना से iतने परिपूर्ण हैं कि उन्हें गाकर अथवा सुनकर पाषाण हृदय व्यक्ति भी द्रवित हो उठे। आदि शंकराचार्य ने गृहस्थों के लिए पंचदेव आराधन और पंच यज्ञ कर्मों को भी मान्यता प्रदान की थी। आचार्य शंकर के काल निर्धारण की जब बात आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शंकर के काल निर्धारण की जब बात आती है तो उनके जन्म और निर्वाण के समय में एक अच्छा खासा मतभेद सामने आता है। अधिकांश पाश्चात्य लेखक और उनके अनुयायी भारतीय इतिहासकार आद्य शंकराचार्य को 7वीं अथवा 8वीं शताब्दी ईस्वी का व्यक्तित्व मानते हैं। तदनुसार वे 1200 वर्ष पुराने इतिहास पुरुष हैं, जबकि व्यापक अनुसंधान और विस्तृत अध्ययन यह विनिश्चित करता है कि इस ऐतिहासिक विभूति का जन्म वास्तव में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व जन्मे थे वे, अवतरित हुए थे इस धरती पर। इस उपन्यास महापथ में इस तथ्य पर सम्यक विचार यथास्थान आया है। उद्भट विद्वान और साहित्य मनीषी आचार्य उदयवीर शास्त्री अपने अनुसंधान परक ग्रंथ वेदांत दर्शन का इतिहास में लिखते हैं। आचार्य शंकर के प्रादुर्भाव काल के विषय में आधुनिक इतिहास लेखकों का एक मत नहीं है। मध्यकालिक जिन आचार्यों ने अपनी रचनाओं में रचना काल का निर्देश किया है, आधुनिक पाश्चात्य ईसाई लेखकों द्वारा उनके निर्देशों को भी संदिग्ध बनाए जाने का प्रयत्न हुआ है। अनेक भारतीय लेखकों ने अपनी परिस्थिति का ध्यान रखते हुए उन्हीं का अंधा अनुकरण किया है। फिर जिन प्राचीन विद्वानों ने अपनी रचनाओं में अपने अथवा अपनी रचना आदि के काल का कोई निर्देश ही नहीं किया, उनके विषय में तो कहना ही क्या। आप समझ रहे होंगे इस बात को। मैंने अर्थात सुधाकर अदीब ने, इस अकिंचन ने आदि शंकराचार्य का पर उपलब्ध अधिकाधिक साहित्य और अन्य सामग्री का यथासाध्य अध्ययन किया, चिंतन मनन और विश्लेषण किया। आदि शंकर से संबंधित स्थलों में से अनेक स्थानों पर समय समय पर भ्रमण किया। भली भांति सोचने समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं
कि आदि शंकर दक्षिण भारत के कालड़ी ग्राम में 507 ईसा पूर्व जन्मे और उत्तर भारत के केदारनाथ में 475 ईसा पूर्व में ब्रह्मलीन हुए। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भारत भूमि को अनेक बार अपनी लंबी लंबी पदयात्राओं के द्वारा नाप डाला। अपनी उस अल्प आयु में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इतने अधिक और इतने महान कार्य किए जितने कोई दूसरा व्यक्ति अनेक जन्मों में भी नहीं कर सकता। यह उपन्यास आचार्य शंकर की धर्म दिग्विजय यात्रा और उनकी उपलब्धियों को विस्तार एवं रोचकता के साथ प्रस्तुत कर सका है अथवा नहीं, इसका निर्णय पाठक। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय मनीषा द्वारा हमारे दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत और हमारे अनेक पुराण वस्तुतः हमारे प्राचीन इतिहास ग्रंथ ही हैं। इन पर सम्यक रूप से अनुसंधान और गवेषणात्मक कार्य अभी हुआ ही नहीं है। भारत का प्राचीन इतिहास अधिकतर विदेशी साम्राज्यवादियों के संरक्षण में विदेशी इतिहासकारों ने मनचाहे ढंग से रचा था, जिसे आयातित मानसिकता के भारतीय इतिहास लेखकों ने यथावत स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, जहां आवश्यक समझा वहां तथ्यों की अनदेखी कर अपनी पूर्वाग्रही विचारधारा का तड़का भी लगा दिया। यह इतिहास विदित है कि विदेशी हमलावरों ने हमारे तक्षशिला, नालंदा इत्यादि अनेक समृद्ध ग्रंथागारों, पुस्तकालयों और ज्ञान केंद्रों को नष्ट किया अथवा जला दिया, भस्मीभूत कर दिया। अनेक मठ मंदिरों और गुरुकुलों का विध्वंस किया। इनमें हमारे तमाम ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक ज्ञान ग्रंथ, पुस्तकें और पांडुलिपियां स्वाहा हो गई। अनेक को आक्रामक लुटेरे और साम्राज्यवादी तत्व उठा भी ले गए अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने देशों में, यूरोप तक। कालांतर में जो कुछ लिखित सामग्रियां और पांडुलिपियां आदि इधर उधर से प्राप्त हुई, उनका प्रतिलिपिकरण और पुनरुद्धार परवर्ती लेखकों और मनीषियों ने किया। इस प्रक्रिया में उनमें दुर्भावना से अनेक क्षेपक आदि भी अनेक निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा जोड़े गए। कतिपय राज्याश्रयी कवियों, नाटककारों और इतिहासकारों ने उनमें तत्कालीन राजाओं की वंशावलियां, विरुदावलियां आदि जोड़ दी और अनेक संशोधन परिवर्धन भी किए। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के मध्यकालीन और ब्रिटिशकालीन शासकों के समय में उनके इतिहास लेखकों को भारत के आधे अधूरे प्राचीन इतिहास को मनचाहे ढंग से व्यक्त करने और उसके कालक्रम को भी अपनी सुविधानुसार गढ़ने में काफी आसानी हो गई। फलतः हमारे राम, कृष्ण आदि युग पुरुष मिथकीय चरित्र मान लिए गए। अनेक प्रतापी हिंदू शासकों के उल्लेखनीय कार्यों को उपेक्षित किया गया और उनकी विजयों, शासकीय उपलब्धियों और उच्च स्तरीय स्थापत्यों इत्यादि को वर्णन के योग्य भी नहीं समझा गया। सतर्क और तटस्थ अध्ययन के बाद यह जाहिर हो जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ पाश्चात्य
और अनुसरणकर्ता विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा उनके कालक्रम से भी काफी छेड़छाड़ की। और हैरत की बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, और हैरत की बात है कि इसकी प्राचीनता को लगभग 1300 वर्ष आगे खींच लिया है। यही कारण है कि ईसा पूर्व जन्मे आदि शंकराचार्य को ईसा के से सैकड़ों वर्ष बाद का दिखाकर उनके महत्व को भी कम करके आंका गया है। कांची कामकोट पीठ में 8वीं शताब्दी में अभिनव शंकर नामक एक शंकराचार्य हुए, जिनके जीवन वृत्त के साथ पाश्चात्य इतिहासविद आद्य शंकराचार्य के विराट व्यक्तित्व का घालमेल करके उनके वास्तविक कालक्रम के संबंध में भी भ्रमित करने में विदेशी विचारक और उनके अनुयायी पर्याप्त सीमा तक सफल हुए। यही कारण 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी का उन्हें माना जाता है। ज्यादातर लोग उसी का प्रेषण करते हैं। इन्हीं कारणों से भारतीय वाङ्मय और पुराण आदि के काल निर्णय, उनकी विषय वस्तु, उनमें अंतर्निहित इतिहास पर गहन शोध और पुनर्विचार की नितांत आवश्यकता है। इस कार्य का दायित्व भारत की अगली पीढ़ियों पर निरंतर बना रहेगा। तो इस तरह से हमने यह पृष्ठभूमि आपके सामने रखी महापथ को, जिसमें परम पूज्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग का संपूर्ण जीवन वर्णित करने का एक विनम्र प्रयास इस लेखक ने किया है। इसे लोक भारती प्रकाशन ने पेपरबैक में छापा है। लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज। मेरे अन्य बहुत सारे उपन्यास उन्होंने छापे हैं, प्रकाशित किए। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 2021 का ये नवीनतम उपन्यास है जो मेरे गुरु ने अपनी शक्ति, अपने प्रकाश से मेरे मस्तिष्क में, हृदय में विराजमान रहकर मुझसे मुझे किंचन से किसी तरह लिखवाया है। इसका जो यात्रा क्रम है, उनकी जो जीवन का यात्रा क्रम है, उसी को मैंने 12 अध्यायों में विभक्त किया है। आप सुनेंगे, केवल मैं उनके अध्यायों का अंदर जो वो उपशीर्षक है उन्हें मैं पढ़ूंगा और आप जान जाएंगे कि किस तरह से उनकी जीवन यात्रा आदि शंकराचार्य महाराज की चली। अध्याय 1 पूर्वज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 प्राकट्य, जब उनका जन्म हुआ। तीसरा गुरुकुल, जब वे पढ़ने गए। अतिथि आचार्य, इतने मेधावी और इतने प्रखर बुद्धि से संयुक्त थे कि दूसरे छात्र जिन चीजों को कक्षा 3 तक क्रमशः पढ़कर सीखते थे, वो अपने घर से ही सीख के आए थे, अपने पिता से, अपनी माता से। और जब गुरुजनों ने उनकी परीक्षा ली तो उनको अतिथि आचार्य के रूप में भी कक्षाएं लेने के लिए, जब कोई कक्षाध्यापक छुट्टी चले गए तो उनसे कार्य लिया है। बहुत रोचक वर्णन है इसमें इन तमाम बातों का। जन्म कुंडली, जब कुछ साधु उनकी मां आर्यम्बा के पास आते हैं, बैठते हैं, अतिथि सत्कार के बाद वो उनकी कुंडली मांगते हैं देखने के लिए।
इकलौते पुत्र थे। आर्यम्बा उनको कुंडली दिखाती हैं तो वो बताते हैं कि ये तो सन्यासी हो जाएगा बहुत जल्द। मां के हृदय को बहुत आघात लगता है। इसके आगे भी बहुत मार्मिक और रोचक कथा है। और फिर वो सन्यास लेते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके चल देते हैं। एक मित्र उनके साथ जाता है। उद्भ्रांत, ये काल्पनिक नाम मैंने दिया है, लेकिन कोई मित्र उनके साथ गया था। ये कहीं से मुझे एक संकेत मिला था। उसका भी चरित्रण बहुत ही अनोखा है। शंकर से आचार्य शंकर और उसके बाद आदि शंकराचार्य बनने तक वो निरंतर साथ में रहता है उनका मित्र। और केवल वही है जिससे वे अपने हृदय की बात बहुत निकटता से भी कह लेते हैं, और वो भी बहुत ढिठाई से उनसे बात कर लेता है मित्रवत। बहुत ही अनोखा नाता, संबंध, रिश्ता है। वो देखने में आता है। आप पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ अध्याय 2 पद यात्रा, श्रृंगेरी तीर्थ, गुरु ज्ञान, ओंकारेश्वर। अब ये स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं। पूरी जो ये जीवन यात्रा इसमें प्रदर्शित है, उसमें आपको ये अनुभूति होगी। मेरा प्रयास रहता है, कई नए उपन्यासों में भी मैंने ये चीज की है, लेकिन इसमें विशेष रूप से कि आप उनके साथ साथ विचरण करेंगे। उसका जो ये यात्रा का जो एक आनंद होता है, जो एक थ्रिल होता है, अगर वो आपने महसूस नहीं किया, वो भी माइंड यू स्मरण रहे 2500 साल पहले की यात्रा, जब ना हवाई जहाज उड़ते थे और ना ट्रेनें थीं और ना इस प्रकार की पक्की सड़कें थीं, जिसे कहते थे कि जबरदस्त टेक्नोलॉजी से बनी हुई। लेकिन उस समय के आप युग में अगर आप अपने को महसूस न करें तो लेखक की लेखनी व्यर्थ है। अध्याय 3 काशी यात्रा, पद्मपादाचार्य। ये प्रथम उनके शिष्य थे। उनके 4 प्रमुख शिष्य हुए थे। अनुयायी तो सैकड़ों हजारों हुए, लेकिन 4 प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने सुपात्रों को देखकर उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया, दीक्षित किया। उसमें पहले जो थे पद्मपादाचार्य, वो उनको काशी में मिले थे। दिव्य दर्शन, फिर उसके बाद चलता है हिमालय यात्रा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ज्योतिर्धाम, विष्णुप्रयाग। 2 नदियां कहीं से आके मिलती हैं पहाड़ों के बीच में। रमणीक दृश्यावली है। उस प्राकृतिक सुषमा का भी वर्णन करने की चेष्टा की है। तो जो प्राकृतिक मनोहारी दृश्यावली है, वो भी मैंने प्रयास किया कि आप तक पहुंचे। फिर अध्याय 4 में बद्रीनाथ यात्रा, भाष्य रचना, प्रथम आश्रम, प्रवचन और अध्यात्म चर्चा।